करते हैं अब अगला सवाल। देखिए सवाल लिखा है 7 नंबर। कोई सरल रेखा दो समकेंद्रीय वृत्तों में एक को ए बी तथा दूसरे को सी डी बिंदु पर काटती है। युक्ति करके प्रमाणित करना है कि ए सी और डी बी जो है वो बराबर होंगे। तो चलिए बनाते हैं दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही है। तो एक वृत्त हमने बनाया इस केंद्र को लेकर के, और इसी केंद्र के हिसाब से एक और वृत्त बनाते हैं। कंपास से बनाने पे ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। चलिए, तो दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है, सेम इसी वृत्त पर जिसका नाम हमने दे दिया ओ। अच्छा, एक ऐसी सरल रेखा जो दोनों वृत्तों को काटती है, एक सरल रेखा इस तरह से जो दोनों वृत्तों को काटती है, जिसमें से एक वृत्त को ए बी बिंदु पर काटती है और दूसरे को सी डी बिंदु पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है क्या कि ये जो है हिस्सा ए सी और ये जो हिस्सा है डी बी, ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए प्रमाणित करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि ओ केंद्र वाले दो वृत्त बनाए जिसके केंद्र एक ही है। यानी ओ जो है ये इस सर्कल का भी केंद्र है और इस बाहर वाले सर्कल का भी केंद्र है। ठीक है, एक रेखा, एक सरल रेखा रेखा जो दोनों वृत्तों से होकर गुजरती है और छोटे वृत्त को ए और बी बिंदु पर काटती है तथा बड़े वृत्त को सी और डी बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो वृत्त है इसमें एक रेखा ए बी जो कि इसको काटती है और यही रेखा थोड़ा और बड़ा करने पर सी और डी बिंदु पर बाहर वाले वृत्त को काटती है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, इस ओ बिंदु से ए बी रेखा पर एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे। लंब क्या करेगा, इस बड़े वाले लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। मतलब ए और यहाँ पे मान लिया पी बिंदु है, ये ए पी बराबर पी बी, उसी तरह से सी पी बराबर पी डी। तो ही अब हम लिखते हैं कि ओ बिंदु से सी डी रेखा पर एक लंब खींचा। इसका मतलब क्या है कि ये ओ पी जो है वो लंब है सी डी पर, तो इसीलिए ये जो ओ पी है वो लंब ए बी पर भी है। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया, तो अर्थात ए पी बराबर पी बी और सी पी बराबर पी डी, ये हो गया। अब हम यहीं से प्रमाणित करेंगे। इसको मान लिया समीकरण 1 है, इसको मान लिया समीकरण 2 है।
तो अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस 1, अब समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सी पी माइनस ए पी होगा, इधर बराबर पी डी माइनस पी आर होगा, सॉरी पी बी होगा, ये बी है ना। अब देखिए ज़रा, अगर हम सी पी में से अगर हम ए पी को माइनस कर दें, ए पी को माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, ए सी बचेगा। इसका मतलब सी पी में से ए पी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए सी बचेगा। और इधर पी डी में से, इधर पी डी में से अगर हम पी बी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, डी बी बचेगा। यानी इधर कितना बचा, डी बी। तो ये हो गया प्रमाणित। तो अब हम करते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है, प्रमाणित करें कि किसी वृत्त के दो परस्पर प्रतिच्छेदी जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकती जब तक कि दोनों वृत्त की व्यास ना हो। तो यहाँ पर पहले तो एक ड्राइंग बनाना है हमें। वृत्त बना लिया, ये रहा वृत्त का केंद्र। अच्छा, दो जीवाएं ऐसी हैं जो कि एक दूसरे की परस्पर प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी यानी कि एक दूसरे को काटती हैं। ये दो जीवाएं, मान लिया ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, ठीक है। ये ए बी एक जीवा और ये सी डी ये एक जीवा है जो एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती हैं और ये ओ वृत्त का केंद्र। अच्छा, अब हमें ये दिखाना है, यहाँ पूछा है कि ये दोनों एक दूसरे के समद्विभाजित नहीं होते। अब समद्विभाजी होना मतलब क्या है कि ये दोनों लाइनें ए बी और सी डी एक दूसरे को बीच से काटती हैं। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। दिख तो रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, उल्टा तरीके से प्रूफ करेंगे। मान लेंगे कि ये दोनों जो हैं जीवाएं एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और ए बी तथा सी डी दो जीवाएं हैं जो कि व्यास नहीं है, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो ये P बिंदु है, ठीक है, जो P बिंदु है वही बिंदु दिखाती है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बीच में काटती हैं और ये P बिंदु इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो हम OP को मिला देते हैं। तो यहाँ पर फिर से अब आगे करते हैं प्रमाण। प्रमाण में हमें दिखाना होगा कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो करते हैं क्या, पहले तो माना P बिंदु ए बी और सी डी को परस्पर समद्विभाजित करती हैं। P बिंदु पर ए बी और सी डी जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। अच्छा, अगर ये शर्तें, ये जो शर्त लिखी हुई है, मतलब समद्विभाजित करने के बाद जो शर्तें होती हैं, अगर वो फॉलो करता है ये, तब मतलब यहाँ जो सवाल लिखा हुआ है वो गलत है। अगर नहीं करता है तो मतलब जो लिखा हुआ है वो सही है। हमें यही दिखाना है कि यहाँ जो लिखा हुआ है सवाल में वो सही है। अब यहाँ पर मान लिया क्या कि P बिंदु पर ए बी और सी डी जीवाएँ जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। अब समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, समद्विभाजित बोलने से क्या हो जाता है कि कोई भी जीवा, जब भी किसी जीवा पर, अगर एक वृत्त है, वृत्त पर कोई जीवा है, अगर केंद्र से हम
कोई लाइन खींचते हैं, केंद्र से जीवा पर कोई लाइन खींचते हैं, तो यहाँ एक कोण बनता है जो कि समकोण होता है। ठीक, यहाँ पर इसी तरह से मतलब निकलता है क्या कि O से अगर हम P को मिलाते हैं, O तो केंद्र है, P को मिलाते हैं, मतलब ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए और ये लंब होना चाहिए। यानी कि क्या निकला, जो OP है वो क्या है, एक तो AB रेखा पर लंब है, क्योंकि हमें यही पता है कि किसी जीवा पर केंद्र से अगर कोई लाइन खींची जाती है तो वो लंब होती है। और उसी तरह से CD रेखा को भी देखेंगे तो क्या होगा, OP जो है वो CD पर भी लंब है, इस CD लाइन पर भी OP जो है वो एक लंब है। अब देखिए, अब चूंकि ये लंब है OP AB पर, इसका मतलब अर्थात क्या निकलता है, एंगल APO यानी एंगल APO बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। और वैसे ही एंगल DPO और एंगल DPO ये भी जो है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। अब 90 डिग्री यानी कि अब हम अगर APD का कोण निकालें, एंगल APD निकालते हैं तो क्या है इसमें, एंगल AP, अगर हम एंगल APD तक का निकालते हैं तो इसमें क्या क्या है, APO, एंगल APO प्लस DPO, एंगल DPO, इन दोनों को जोड़ने पर एंगल APD आ जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों का मान लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री और ये होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि कुल होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का लाइन दिखता कैसा है, 180 डिग्री का लाइन जो दिखता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, एक सीधी रेखा दिखती है। हमारे हिसाब से ये जो सॉल्यूशन है इसके हिसाब से क्या दिखना चाहिए हमें, जो APD है वो एक सरल रेखा में दिखना चाहिए, जहाँ पे कोण जो है वो 180 डिग्री का इस तरह से बनेगा। लेकिन इस डायग्राम में क्या दिखता है, ये तीनों पॉइंट जो हैं, पॉइंट A, पॉइंट P और पॉइंट D, ये तीनों एक ही सरल रेखा में नहीं है। इसीलिए इससे क्या प्रमाणित होता है कि जो AB और CD जीवाएं हैं वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित नहीं करती हैं। तो हम इसीलिए लिखेंगे, चूँकि बिंदु APD एक सरल रेखा में नहीं है, इसलिए जो जीवाएं AB और CD, यहाँ ध्यान से ये भी लिखिएगा, जो कि व्यास नहीं है, एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करती है। यही है प्रमाण। तो अब 9 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए सवाल लिखा है, x व y केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को A और B बिंदु पर काटती है। एक्स वाई के मध्य बिंदु S के साथ A बिंदु को मिलाया एवं A बिंदु से होकर SA पर लंब डाला, जो दोनों वृत्तों को P और Q बिंदु पर काटती हैं। प्रमाणित करें कि PA बराबर AQ। तो चलिए अब हम दो वृत्त बनाते हैं। दो वृत्त जो एक दूसरे को काटती हैं A और B बिंदु पर। इसका
केंद्र जो है वो x है, इसका केंद्र जो है वो y है। ठीक है, अब ए बिंदु से होकर एक S बिंदु को मिलाया गया जो कि एक्स वाई के मध्य है। अच्छा, x और y को मिला दिए, एक्स वाई का कोई मध्य बिंदु है जो कि S है, जहाँ से A और S को मिला दिया। अच्छा, ये हो गया। अब क्या बोलता है कि एस ए पर लंब डाला जो वृत्त को P और Q बिंदु पर काटती है। ये एस ए लाइन है, इस पर एक लंब डालना है। लंब डालना है यानी कि एक रेखा जो इसको 90 डिग्री पर काटती हो। एक रेखा इस तरह से खींच दिया जो कि इसको 90 डिग्री पर काटती है, और ये रेखा क्या है, P और Q है। ठीक है, यहाँ पे जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, मतलब लंब है। ठीक, तो इतना सा दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिखाना है कि पी ए बराबर ए क्यू। चलिए हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आंसर में क्या दिया हुआ है, चलिए, एक्स और वाई दो वृत्तों के केंद्र है। दोनों वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदु पर काटती है। एस जो है वो एक्स वाई रेखा का मध्य बिंदु है। हम ये इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें दी हुई हैं और इन सब का इस्तेमाल हमें सवाल में करना होगा। और ए एस जो है वो पी क्यू पर लंब है। यहाँ हो गया। अच्छा, इतना सा दिया हुआ था। अब हम खुद से करेंगे क्या, कुछ तो करना पड़ेगा ना अलग से प्रूफ करने के लिए। तो हम करते हैं क्या कि x से पी ए पर एक लंब खींचते हैं जो कि मान लिया यहाँ पे बी, अच्छा सी, और y से एक यहाँ पर d नाम का रेखा खींचा। अच्छा, ये केंद्र से होकर के एक जीवा पर लाइन गई है जो कि 90 डिग्री पर जाती है, 90 डिग्री पर काटती है, और ये 90 डिग्री पर काटने की वजह से क्या है, पी ए को सी बिंदु दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया एक्स केंद्र से पी ए जीवा पर लंब डाला। पी ए जीवा पर लंब डाला यानी कि अब क्या हो गया, एक्स सी जो है वो पी ए पर लंब है। यानी इसका मतलब क्या निकलता है कि जो पी सी है वो ए सी के बराबर है। अच्छा, पी सी जो है वो ए सी के बराबर है, इसका मतलब पी ए जो है वो क्या है, पी ए क्या है, दोगुना होगा ए सी के। पी ए बराबर क्या होगा, पी सी प्लस सी ए। अब ये दोनों ही बराबर हैं, मतलब 2AC हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब सेम यही तरीका हम दूसरे सर्कल पे इस्तेमाल करेंगे। दूसरे सर्कल में क्या है कि एक y केंद्र वाला वृत्त है, y केंद्र से ए क्यू जीवा पर लंब डाला। अब लंब डाला यानी कि क्या हो गया, वाई डी जो है वो लंब है ए क्यू पर। यहाँ जो वाई डी है ये क्या है, ए क्यू पर लंब है। अब ए क्यू पर लंब है मतलब ए डी और डी क्यू जो है वो बराबर होंगे, यानी कि ए डी बराबर डी क्यू। अब यहीं पर क्या पता चलता है
अब ए क्यू का मान क्या होगा, ए क्यू का मान ए डी का डबल होगा, तो हम ये लिख देंगे ए क्यू बराबर 2AD। चलिए यहाँ तक तो हुआ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में क्या क्या दिखता है कि CX, AS और DY ये तीनों क्या है, तीनों समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर रेखाएं इसीलिए भी हैं क्योंकि तीनों के तीनों जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है और तीनों दो समानांतर रेखाओं के बीच में मौजूद है। तो यहाँ पर हमें पता है क्या कि जो CX समानांतर AS समानांतर DY ये हमें पता है। अच्छा, क्यों है, क्योंकि CX AB पर लंब है, AP पर लंब है, AS वो PQ पर लंब है और DY ये AQ पर लंब है। तीनों के तीनों देखिए एक ही लाइन पर लंब बने हुए हैं। ये जो लंब बना हुआ है वो तीनों एक ही लाइन पर बने हुए हैं, इसलिए क्या है, तीनों के तीनों समानांतर रेखाएं भी हैं। अच्छा, समानांतर रेखाएं हैं और साथ साथ क्या है, तीनों बराबर भी हैं। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान दीजिए इस पे, इसमें क्या है कि जो S बिंदु है वो क्या है, एक्स वाई का मध्य बिंदु है। अब x, ये जो S है वो एक्स वाई का मध्य बिंदु है, इसीलिए यहाँ पर लंब खींचा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सी डी का मध्य बिंदु जो है वो कौन है, ए है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि S एक्स वाई का मध्य बिंदु है, इसलिए जो A है वो क्या है, सी डी का मध्य बिंदु होगा। अब इससे क्या हुआ, इससे पता चला क्या कि जो डायग्राम फिर से, जो A है वो सी डी का मध्य बिंदु है, मतलब ए सी बराबर ए डी। अब ये चीज़ हम लिखेंगे ए सी बराबर ए डी। अब ए सी बराबर ए डी है, यहाँ पे देखिए ये भी तो था, यहाँ पर भी तो 2AC और ये 2AD। इसी तरह से अब हम करते हैं क्या, दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं। ये जो है ये समीकरण 2 मान लिया इसको, ये समीकरण 1 मान लिया इसको। अच्छा, अब यहाँ पे करते हैं 2 से गुना, दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2AC बराबर 2AD। यह क्या है, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर। अब ये 2AC बराबर क्या है, 2AC बराबर PA, यानी हम लिख सकते हैं 2AC बराबर क्या है, PA बराबर 2AD। 2AD का मतलब क्या है, AQ। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि PA बराबर क्या होता है, AQ। जो PA है वो AQ के बराबर है। इस सवाल में ही PA बराबर AQ प्रूफ करना था, तो हो गया प्रमाणित, यही हो गया प्रमाणित।